गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, यह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.0000327 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो अपन को पता है कि 18 का स्क्वायर होता है 324। वो संख्या 18 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0000324। ये इसमें से माइनस करेंगे, तो 3000000.0 ये संख्या होगी। ये संख्या 0.00003 घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वह तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 और एच सी एफ है 7। तो पहली संख्या हो जाएगी 7 या 21, दूसरी संख्या हो जाएगी 7 चौक 28, तीसरी संख्या हो जाएगी 7 पंजे 35। 21, 28 और 35। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है, 20 पुस्तकें कितने में बेचता है? 1800 में, तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य एक पुस्तक का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया माने, 5 पुस्तकों का 5 रुपया, 5 पुस्तकों का 5 रुपया, 20 पुस्तकों का 20 रुपया, 20 पुस्तकों का 20 रुपया। लाभ कितने का हो रहा है? क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य हो जाएगा 20, लाभ हो जाएगा इसका 5 का। क्रय मूल्य 20 और लाभ 5 का। लाभ 5 का, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25। अब 25 पुस्तक 25 बुक्स का मूल्य कितना हो गया? 1800। तो 1800 बटा 25, 1800 बटा 25, तो 25 से जाएगा 25 7 बार 175, 50 25 गुना 50, 72 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। अगर निवेश की गई राशि अगर 100 है तो 100 का 3/4, 4 से 25 बार 25 इंटू 3 75। 75 कितने वर्षों में? 75/15, 5 5 5 5 हो रहा है तो 5/100 तो 5%। आगे देखे स्टूडेंट्स जीरो पॉइंट पांचवा क्वेश्चन 7 इंटू 0.7 इंटू 0.07 इंटू 0.007 इंटू 70 का मान। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बटा, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 2 जीरो, इधर आ जाएगा 3 जीरो, ये है 70। तो 0 से 0, 7 7 7 49 इंटू 7, 343 इंटू 49 बटा 343 इंटू 49 बटा 10,000। तो 343 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 27 का 7 2, 9 चौक 36 और 2 38 का 8 3, 9 30 27 और 3 30। अब 4 3 12, 1 4 चौक 16, 17 को 7, 1 4 3 12 1 13, 7 8 और 2 10 का 0 असली की 1, 7 1 8 3 6, 16 807 बटा 10,000, 4 जीरो
तो ये हो जाएगा 1.6807, 1.6807। 5, 3 2 5 6, 6 जीरो में एक, 3 जीरो, 3 जीरो है, तो ये हो जाएगा इधर भी 10,000, एक जीरो चला जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना, एक लाख बराबर 0.160807। आगे देखे स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, किसी धनात्मक संख्या में 3 घटाने पर वह संख्या अपने व्युत्क्रम के 18 गुने के बराबर हो जाती है। 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 18 गुने के बराबर हो जाती है। व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो माना कि संख्या, अपन संख्या को अक्स मान लेते हैं, तो संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अक्स। तो पर्सन, संख्या में से 3 घटाने पर वह संख्या अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, 1/अक्स। तो हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस 3 अक्स माइनस 28 बराबर 0। अक्स स्क्वायर माइनस 7 अक्स प्लस 4 अक्स माइनस 28 बराबर 0। तो अक्स, अक्स माइनस 7 प्लस 4 अक्स प्लस 7 बराबर 0। अक्स माइनस 7 और अक्स प्लस 7, 4 बराबर 0। अक्स बराबर 7 और अक्स बराबर 7 और माइनस का 4, अक्स बराबर आ जाएगा 7। आगे देखे स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी। पूर्णतः विभाजित, तो इसमें अपन 4 की घात 61 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 64, इधर 4 की घात 64 है ये। अब 4 की घात 61, 4 की घात 61, 4 की घात 61 इंटू 4 की घात 61 64 और 16 80, 80 5 85। अब 4 की घात 60 इंटू 4 इंटू 85, 85, तो ये हो जाएगा 4 की घात 60 इंटू 340, 340 10 से विभाजित होगा, 10 से विभाज्य। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदता है। यह ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ए को 20%, ए इंटू 120/100 बराबर बी को कितने 25% हानि, मतलब 75/100, तो 100 से 100 चला जाएगा, 5 से 15 बार, 5 से 15 बार, 5 से 24 बार, 3 से 3 पंजे 15, 3 8 24, ए बटा बी। ए का मान कितना 5 और बी का मान 8। ए का मान 5, बी का मान 8, तो 8 और 5 6,50,000, 6,50,000 बटा 8 और 5 13, इसका मान पूछा है ए और बी का क्रय मूल्य क्रमश से। तो 13 का भाग देंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 मतलब 50,000, 50,000, तो किसका, एक का,
ए का है 5 इंटू 50,000, ए का मतलब 2,50,000, बी का 8 इंटू 50,000, 4,00,000। आगे देखें स्टूडेंट्स, नोवा क्वेश्चन। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। 280 से विभाजित, अक्स को 280 से विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है? 73 जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो 280 प्लस 73, तो संख्या हो जाएगी कितनी? 3, 8 और 7, 15 का 5, 1 3 रेख, 2 रेख 3, 353, 353। उस संख्या को 35 से विभाजित करेगा तो शेष कितना बचेगा? 3। आगे देखिए स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन। पी, क्यू और आर एक कार से यात्रा करते हैं। पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है। पी पहले घंटे में कितनी? 40। तो पी पहले घंटे में कितनी? 40 किमी प्रति आवर। क्यों अगले 2 घंटे? क्यों अगले 2 घंटे कितने की चाल से? 50। मतलब ये तो 40 चला, ये 50 की स्पीड से कितना? 100 किलोमीटर प्रति आवर। आर 60 अगले 3 घंटे के लिए। आर 3 घंटे के लिए कितनी? 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति आवर। 180 तो 0, 8 और 4 12, 1 320 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो 6 पंजू 30, 6 3 18, 53.33 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखें स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन। राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 GB की का स्थान लेती है। वह यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है। फिल्म ट्रांसफर होने की गति 2 MB प्रति सेकंड है। यह फाइल को ट्रांसफर होने में कितना समय लेगा? 1.75 GB मतलब 1750 MB, 1750 MB। वो 2 की स्पीड से है 2, तो कितने में? 875 सेकंड। अब 875 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से ये चला जाएगा 14 मिनट, 14 सही 35 बटा 60 मिनट। आगे देखिए स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन। यदि अक्स 0.333 इंटू 0.25 इंटू 0.499 इंटू 0.125 इंटू 24 का गुणनफल निकटतम सन्निकट है तो अक्स का मान 1.33 को मान लेते हैं अपन 1/3, 1.25 को मान लेते हैं 1/4, 1.449 को मान लेते हैं 2 इंटू इसको मान लेते हैं अपन 1/8 इंटू को मान लेते हैं 24 बराबर। तो 8 8 तिया 24 से 24 चला जाएगा। 8 तिया 4 ती 12, 12 दूना 2, 2 से 2 कितना मान? 1/8। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या अगर यदि छोटी संख्या 40, बड़ी संख्या अपन अगर बड़ी संख्या अगर अक्स मान लेते हैं और छोटी संख्या अपन को दे रखी है कितनी? 40। तो दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या का 20% है। अक्स का 20% मतलब 1/5 बराबर अक्स माइनस अंतर, तो हो जाएगा अक्स माइनस अक्स बटा 5 बराबर 40, अक्स बराबर 50। आगे देखें स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन। 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है।
3 बॉय प्लस 6 गर्ल्स, 3 बॉय प्लस 6 गर्ल्स किसी कार्य को 6 दिन में, 2 बॉय प्लस 7 गर्ल्स उसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में, 8 दिन में। तो ये हो जाएगा 2 से 3 बार, ये 2 से 4 बार, तो 3 तिया 9 बॉय प्लस 6 तिया 18 गर्ल्स बराबर 8 बॉय, 8 बॉय इंटू 7 दूनी 14 गर्ल्स, तो ये हो जाएगा बॉय बराबर 13 गर्ल्स, बॉय बराबर गर्ल्स, बॉय का मान 13 और गर्ल्स का मान 1, 13/1, तो कुल काम बॉय इंटू, नहीं, बॉय वाला 3, 3 इंटू 13 प्लस 5 इंटू गर्ल्स की स्पीड कितनी है, 1, 5, 5 इंटू 1 कोष्टक में कितना, 6, कितना हो जाएगा, 13×3 = 39 और 5×4 = 44 इंटू 6, और 8 लड़कियां, 8 लड़कियों, एक लड़की स्पीड कितनी है, 8 एक की, तो 8 से 8, ये चला जाएगा 3 से, ये 4 से, 4 से 11 बार, 11 तिया 33 दिन। आगे देखे स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु से, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु से, तो 1.5, 1.5 का ये मान लेते हैं प्रेक्षक है, किसी में 1.5, 1.5 इधर होगा, 1.5 ही इधर होगा, किसी मीनार के पाद बिंदु से समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कितने मीटर की, 28.5 मीटर की, ये हो गई मीनार, ये मान लेते हैं मीनार, ये मीनार, उसके आंख से शीर्ष का टावर कोण कितना है, 45, तो टावर की ऊंचाई, तो ये 45 है, तो ये भी 45, तो ये 28.5 है, तो ये भी 28.5, तो टावर की ऊंचाई 28.5 प्लस 1.5 हो जाएगी 30 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन, एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, इसमें 8 सेमी भुजा वाले धातु के एक पात्र को पूरी तरह डुबोया जाता है, इसे डुबोने पर बेलन के पानी के स्तर की ऊंचाई की वृद्धि कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, तो व्यास बेलन का डी बराबर कितना है, 20, तो आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर, घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा, घन की भुजा ए बराबर कितना है, 8, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर घन का आयतन ए क्यूब, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 10 इंटू 10, एच बराबर, एच का मान निकालना है, एच का मान निकालना है तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7/22 इंटू 10, तो 2 से 11 बार, 11 से 4, 8 × 64 इंटू 7 × 28, 64 इंटू 28, 8 × 4 = 32, 3, 8, 8 × 6 = 48 और 3 51, 64 इंटू 2 128, 2 9 7 1792, 1792 इंटू 100 इंटू 2 से 1792, 1792/11, 11 से 11 एकम
11 6, 11 छिगाणी 66, 11 छिगाणी 66, 66 3, 11 दूना 22। अब दो छोड़ के पॉइंट, तो 1.62। आगे देखे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन। एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है, एक व्यक्ति 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है। कितना पढ़ता है? 6 पृष्ठ। अगर वह ए अगर 250 1 घंटे में कितना पृष्ठ पढ़ता है? 6। 250 बटा 6, 41 घंटा और 2.3 मिनट, मतलब 41 सही 2/3 हावर, मतलब 41 हावर और 40 मिनट। बी इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है। बी इस पुस्तक के कितने पृष्ठ पढ़ रहा है? 8। इस पुस्तक के 72 पृष्ठों में के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति बी को उन्हें पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लेता है। तो 250 माइनस 72/8, 250 में से 8, 250 माइनस 72/8 प्लस 72/4, 72/4। तो ये हो जाएगा, इनको काटने पर 40 घंटा और 15 मिनट, 40 घंटा और 15 मिनट। तो कितना जल्दी कार्य पूरा कर लेगा? 41 घंटा 40 मिनट और 40 घंटा 15 मिनट, एक घंटा और 25 मिनट। आगे देखे स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित बटन का माध्य 8 है, इसमें अनुपस्थित बारंबारता पी का मान 3 6। तो ये हो जाएगा कितना? 37 18 प्लस 8 पंजे 40 प्लस 15 इंटू 7 15 संते 105 प्लस 9p प्लस 11 8 88 प्लस 13 चौका 52 बटा 13 चौका 52 बटा 41p। ऊपर वाले का मान कितना हो जाएगा? 303 प्लस 9p बटा 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस p, 41 प्लस p। तो ये हो जाएगा p बराबर 25। आगे देखें स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज तो हो जाएगा 2 वर्ष। दर हो जाएगी आधी 2% और राशि कितनी है? 15,000। तो 15,000 बटा 100 इंटू इसका हो जाएगा 4.04%। तो 0 से 2 1 2 3 1 2 3 5 दूनी 10 5 3 15, 2 से 202 इंटू 3 706 रुपया, 706 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन। एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है। दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल 50 से जाता है और 40 अधिक, मतलब 50 इंटू 140 बटा 100, 0 से 0 0 से 0 70 से वापस आता है। तो 2 इंटू 50 इंटू 70 बटा 50 प्लस 70। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 70 बटा 120, 0 से 0 0 से 0 2 से 6 बार। ये हो जाएगा 7 पंजे 35 350 बटा 6, 6 पंजू 30 6 7 6 8 48, 58.33 किलोमीटर प्रति हावर। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन। यदि क्रमशः 3 4 और 5 भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा, तो पहले वाले घन का आयतन
27, दूसरे वाले का 4 वाले का 64, 5 वाले का 125। इन सबको जोड़ने पर एक क्यूब बराबर 5 और 4 9, 9 और 7 16 का 6, 1 6 और 4 10 11 का 1 हासिल किए 216। ए क्यूब बराबर 216, ए बराबर 6 सेंटीमीटर। बड़ा घन। आगे देखे स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए त्रिभुज के एम एन में पी क्यू और एम एन के समांतर है। पी क्यू एम एन के समांतर है। के पी बराबर 4, के पी बराबर कितना है 4, पी एम बराबर कितना है, पी एम बराबर कितना है 13, और के एन बराबर कितना है ये पूरा, ये कितना है 20.4। तो के क्यू का मान, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए पी क्यू बराबर एम एन हो जाएगा। पी क्यू बराबर एम एन, तो के पी के एन बराबर के एम, तो हो जाएगा कितना 4 प्लस 13, 4 प्लस 13 पूरा है 17। 17 का मान कितना है 20.4। 17 बराबर 20.4 है। तो 1 बराबर 20.4 बटा 17, 17 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू अपन को किसका मान निकालना है 4 का मान निकालना है, तो आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। आगे देखे स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 10% और 20%, मतलब 110 मेल फीमेल 120 की जनसंख्या में वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4,500 हो जाती है। कितने की 500 कितने में 4000 में, इंटू 100, 20 से 20, 10 से 10, 12.5 मतलब 112.5। तो ये हो जाएगी 2.5, इधर हो जाएगी 7.5, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। ये हो जाएगी 1 बार और ये हो जाएगी 3 बार, 1 और 3, 1:3। तो नए सदस्य आने से पहले गांव में पुरुष कितने थे 4000 बटा 4 इंटू 3, 4 से 4 चला जाएगा कितना 3000 पुरुष थे। आगे देखें स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन। यह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करते पर प्रत्येक मामले में 3 बचता हो। 12, 16, 20, 25 और 30। तो पहले किसका भाग जा रहा है 2 का, 6 बार, 8 बार, 10 बार और 25 बार और 15 बार। फिर 2 का 3, 3, 4, 5, 25 और 15। फिर 3 का 3 एकम 3, 4 और 5, 25 और 5। फिर 5 का 4, 1, 5 और 1, 5 चौका 20, 20 इंटू 3 पंजे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 6 दूनी 1200 प्लस इसमें अपन 3 जोड़ देंगे तो 1203 ऐसी संख्या होगी जिसमें 12, 16, 20, 25 और 30 का भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। आगे देखें स्टूडेंट 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, तो इनको पहले 19 इंटू 13, 19 इंटू 13 247, 247 प्लस 21 इंटू 15, 21 इंटू 15 315, 23 इंटू 16, 23 इंटू 16 हो जाएगा 23 इंटू 16 368, 368 प्लस 25 इंटू 18, 25 इंटू 18 हो जाएगा 450,
प्लस 27 इंटू 16, 27 इंटू 16 432, प्लस 29 इंटू 15, 29 इंटू 15 हो जाएगा 435, 31 इंटू 13, 31 इंटू 13 हो जाएगा 403 बटा, इनको सबको जोड़ने पर 13, 15, 16, 18, 16, 15 और 13 को जोड़ने पर आएगा 106। इन सबको जोड़ने पर ऊपर वालों को 2650 बटा 106 काटने पे आएगा 25। आगे देखे स्टूडेंट 27वां क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है, 3/4 मतलब 3x बटा 4 बराबर x बटा 3 1/3 से 50 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 3x बटा 4 माइनस x बटा 3 बराबर 50। तो लघुत्तम लेने पर 4 × 12, 3 × 9x प्लस 9x माइनस 4x, 9x माइनस 4x बराबर 50। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 12 × 5 = 60, 600, x बराबर हो जाएगा 120, x बराबर 120। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।